चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। टोंक के उनियारा में मकर संक्रांति को लेकर दुकानें लगने लगी हैं, लेकिन महंगाई के दौर के कारण 1 दर्जन से अधिक दुकानों में ग्राहक नजर नहीं आ रहे हैं। नागौर के परबतसर खोकर गांव में रोडवेज बसों में स्मार्ट कार्ड जारी करने को लेकर शिविर 14 जनवरी को आयोजित होगा। बुकिंग प्रभारी मांगाराम ने जानकारी दी। पाली के सुमेरपुर में महाराजा कृषि उपज मंडी के सामने आदर्श नगर में नाली निर्माण को लेकर नगर पालिका द्वारा बिना कोई सूचना के रहवासी मकानों के आगे का हिस्सा तोड़ दिया। नगर पालिका द्वारा रहवासी कॉलोनियों में नाली निर्माण को लेकर प्रशासन ने करीब 15 रहवासी मकानों के आगे के हिस्सों पर जेसीबी चला दी, जिसका लोगों ने विरोध किया। पालिका की जेसीबी ने कई लोगों के मकानों के बाहर पानी की बोरिंग को तोड़ दिया। पालिका द्वारा मकानों के बाहर जेसीबी चलाने से रहवासी नाथुराम कुमावत की तबीयत बिगड़ गई, उन्हें राजकीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। लोगों ने पालिका पर आरोप लगाते हुए कहा, मकानों के आगे इतनी गंदगी रहती है, लेकिन आज तक नगर पालिका द्वारा सफाई नहीं करवाई गई। झुंझुनू के नवलगढ़ में पंचायत समिति के ग्राम पंचायत चैलासी के बलवंतपुरा रेलवे फाटक से चैलासी गांव को जाने वाले रास्ते में हुए गहरे खड्डे से लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। जोधपुर की बालेसर पंचायत समिति में सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत, शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने पंचायत समिति की विभिन्न पंचायतों में विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन किया। जहां भाजपा कार्यकर्ता बजरंग शर्मा ने बताया कि आगुलाई पंचायत में पुलिस चौकी, नवीन नलकूप एवं आरओ प्लांट, ढारड़िया सांसद में डामर सड़क सहित अन्य क्षेत्रों में विकास कार्यों का उद्घाटन किया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि विधायक बाबू सिंह के विधायक कोष और सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने सांसद निधि से राशि खर्च कर गांव के विभिन्न विकास कार्य करवाए और इसको लेकर ग्रामीण लंबे समय से मांग कर रहे थे। सीकर के फतेहपुर में सर्दी का सितम बरकरार है, तापमान फिर जमाव बिंदु के नीचे पहुंच गया है। सर्दी से लोग परेशान हैं, जनजीवन प्रभावित हो गया है, खेतों में बर्फ की चादर बिछी हुई है। जैसलमेर के पोखरण में नगर पालिका प्रशासन भुगतान को तरस रहा है। एनएचएआई विभाग ने जोधपुर जैसलमेर हाईवे का बकाया भुगतान निकाला। पालिका की 10 हेक्टेयर जमीन पर हाईवे बनाया गया है, जिसमें कुल 15.50 करोड़ नगर पालिका का बकाया चल रहा है। कई काश्तकारों के भुगतान भी बकाया चल रहे हैं। झालावाड़ के डगमे के आसरा में स्वच्छता अभियान की मुहिम चलाई गई। भवानी मंडी नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा सफाई कार्य किया गया। कार्य के दौरान क्षेत्रीय विधायक आरसी सुनारीवाल भी साथ रहे। मंदिर व मंदिर परिसर के बाहर स्वच्छता कार्य किया गया। चूरू के सुजानगढ़ में चाइनीज मांझे के बहिष्कार का अभियान शहर में परवान पर है। जहां मांझे के बहिष्कार के लिए महिलाएं आगे आईं, तो वहीं स्कूलों में विद्यार्थियों ने भी चाइनीज मांझे के बहिष्कार की शपथ ली। अजमेर के नसीराबाद में उपखंड अधिकारी ने कस्बे के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण कर पोषाहार स्कूल संचालन व्यवस्था की जांच की, तो वहीं टेलर ने पोषाहार रजिस्टर में बच्चों को प्रतिदिन दिए जाने वाले भोजन सामग्री को जांचा। टोंक निवाई में रात में खेत में सो रहे किसान पर लाठियों से एक व्यक्ति ने जानलेवा हमला किया। ये मामला निवाई थाना क्षेत्र के दहलोद गांव का है। हनुमानगढ़ की नोहर में स्विंग ब्रांच के अधूरे निर्माण को पूरा करने की मांग को लेकर संघर्ष समिति के संयोजक के नेतृत्व में किसानों ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। सिरोही के रेवदर में जीरावल के राजकीय प्राथमिक विद्यालय नलाबीड़ में स्वामी विवेकानंद की 154वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर किया गया। दौसा के सिकराय में सिकंदरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं ठहरते और नहीं समय पर आते, जिससे मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। चितलवाना क्षेत्र के गांव में कृषि वैज्ञानिक खेतों का दौरा कर रबी की फसल में बीमारी और सर्दी से फसलों को बचाने के उपाय बता रहे हैं। सिरोही के शिवगंज में राजकीय महाविद्यालय शिवगंज के छात्र छात्राओं ने छात्र संघ की संयुक्त सचिव के नेतृत्व में कार्यवाहक प्राचार्य को ज्ञापन देकर भूगोल संकाय सहित व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भराने की मांग की। बारा के शाहबाद में 1 साल से गर्म पोषाहार नहीं मिल रहा है। विकास अधिकारी दिनेश मिश्रा ने आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई खामियां पाई गई। औगाड़ गांव में आंगनबाड़ी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कम संख्या में छात्र उपस्थित मिले, साथ ही बच्चों को गर्म पोषाहार देने के निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार बच्चों को 1 साल से गर्म पोषाहार नहीं मिला। साथ ही विकास अधिकारी ने औगाड़ गांव में मनरेगा में चल रहे कार्य का निरीक्षण किया, जहां 193 में से 57 मजदूर उपस्थित मिले। बूंदी के केशवराय पाटन में विवेकानंद जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रम हुए, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विचार गोष्ठी आयोजित की गई। बूंदी के हिंडोली उपखंड क्षेत्र में 4 लेन निर्माण के दौरान गांव से बाईपास बनने के बाद 10 गांव की जर्जर सड़क के दिन फिर गए। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा सड़क निर्माण के लिए 9 करोड़ 21 लाख रुपए स्वीकृत किए गए, जिससे गांव की खस्ताहाल सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा। जालौर सांचौर में सरवाना पुलिस द्वारा 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ अभद्रता करने और बिना कारण मारपीट करने के मामले में विधवा का पूरा परिवार धरने पर बैठा है। दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दूसरे दिन भी धरना जारी रहा।
जैसलमेर की नाचना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई के दौरान जिप्सम से भरे एक ट्रक को पकड़ा। पोखरण रोड पर तलाशी के दौरान ट्रक पकड़ा गया। भरतपुर के नगर में नगर पालिका ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत दी रोड स्थित नाले से 35 वर्ष पुराने अतिक्रमण को हटाकर 12 दुकानदारों के चालान काटकर 1,500 की जुर्माना राशि वसूली की कार्रवाई। झुंझुनू के खेतड़ी में विश्वविद्यालय की ऑनलाइन साइट नहीं खुल रही, इसके चलते प्राइवेट छात्रों को फॉर्म भरने में परेशानी हो रही है। छात्री मित्र दुकानों पर चक्कर काटकर निराश लौट रहे हैं। मामला शेखावाटी विश्वविद्यालय का है। भरतपुर के सीकरी में पंजाब नेशनल बैंक का स्कैनर खराब होने से ग्राहक परेशान है। ग्राम पंचायत आलमशाह के सचिव ने बताया कि उन्हें पंचायत का खाता चालू कराने के लिए हस्ताक्षर पास कराने हैं, लेकिन बैंक प्रबंधन स्कैनर खराब होने की बात कहकर टाल देता है। धौलपुर के मनिया में मांगरोल रोड पर आए दिन लगने वाले जाम से राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस ओर स्थानीय पुलिस ध्यान नहीं दे रहे हैं। हनुमानगढ़ की रावतसर में पुलिस ने गश्त के दौरान 2 अलग-अलग मामलों में 2 लोगों से 87 पौवे अवैध देसी शराब के बरामद किए। कर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। अजमेर के श्रृंगार में शहर में सर्दी का प्रकोप जारी है। दिन में बर्फीली हवाएं चलने से मौसम में गलन बनी रहती है। दिन रात के तापमान में 6 डिग्री का अंतर रहता है, तो वहीं लोग भी अलाव का सहारा लेते नजर आए। उदयपुर के फलासिया की विद्युत निगम की डीपी जलकर खाक हो गई। 2 फेस मिल जाने की वजह से यह हादसा हुआ। झाड़ोल के कृषि मंडी और कोलियारी के मंदिर रोड पर डीपी सेट जल गया। आसपास के घरों में बिजली के उपकरण जल गए। लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जोधपुर की गोपालगढ़ पंचायत समिति में गौशाला को मिलने वाले अनुदान को लेकर सरकार के नए नियमों के कारण जिले की 44 गौशालाओं में संकट बना हुआ है। पश्चिमी राजस्थान गौशाला संघ जोधपुर के अध्यक्ष मांगीलाल परासरिया सहित कई अधिकारियों ने पिछले दिनों जोधपुर जिले के आवास पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को 200 से कम गौवंश पर गौशाला अनुदान नहीं मिलने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। पाली के मारवा जंक्शन में महिला कुएं में गिरी। खेत में काम करते वक्त यह हादसा हुआ। गहरे कुएं में गिरने के कारण उसकी मौत हो गई। थानाधिकारी भूटाराम शव को निकालने के प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीण भी शव निकालने में जुटे हुए हैं। सबराट गांव का ये मामला है। सोजत सीओ सीमा हिंगोनिया मौके पर मौजूद हैं। अभी भी शव के निकालने के प्रयास जारी हैं। सोजत रोड थाना क्षेत्र का मामला है। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में क्षेत्र के कृष्णधाम सांवलिया जी मंदिर में चल रहे विकास कार्यों का सांसद सीपी जोशी, विधायक अर्जुनलाल जीनगर ने अवलोकन कर ठेकेदार से जानकारियां ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंदिर मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा ने विभिन्न रिकॉर्ड की जांच आदि के लिए समिति गठित करने की जानकारी दी। सिरोही के पिंडवाड़ा में प्रधानमंत्री आवास मेला योजना के तहत ग्राम पंचायत नितोड़ा, मंडवाड़ा, खालसा और भीवाड़ा ग्राम पंचायत में आवासीय मेला आयोजित किया गया। और खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बने रही फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।